अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बना रही हूँ। आज मैं लेमन टी केक बना रही हूँ जो कि बहुत ही आसान है और जल्दी से तैयार हो जाएगा। और ये मैं विदाउट ओवन के बना रही हूँ, तो आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमने किन किन चीज़ों को इस्तेमाल किया है। तो ऑयल लिया है मैंने 3 और 4 कप, और 1 कप मैंने आइसिंग शुगर लिए यानी कि चीनी को मैंने पीस लिया है। 3 अदद अंडे हैं, आधा कप दूध और लेमन एसेंस लिया है मैंने ये। और उसके अलावा हमारे पास लेमन जस्ट है 1 टीस्पून, और उसके अलावा हमारे पास लेमन जूस है 1 टीस्पून, और 1 टेबलस्पून हमारे पास बेकिंग पाउडर है, और 1.5 कप हम मैदा यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम पतीले को प्रीहीट कर लेंगे 15 मिनट के लिए मीडियम आंच पे। तो मैंने ये जाली स्टैंड रख लिया हुआ है और इसको मैंने मीडियम आंच पे कर दिया और ढक के हम इसको रख देंगे। और अब हम पैन तैयार कर लेते हैं जिसमें हमने केक को बेक करना है। तो उसके लिए मैंने ये एक पैन लिया है और इसे मैं ऑयल से ग्रीस कर लूँगी। आप घी भी ले सकते हैं, उसके अलावा या मक्खन है तो मक्खन भी ले सकते हैं। तो इसे हम ग्रीस कर लेंगे। तो मैं ब्रश से कर रही हूँ, आप हाथ की मदद से भी कर सकते हैं। और ये बटर पेपर लिया और इसे मैंने इसके दरमियान के साइज़ का काट लिया है और उसे हम इस तरीके से चिपका देंगे। इससे ये होता है कि हमारा केक जो है वो उसकी तह बड़ी अच्छी बनती है और नीचे से वो जलता नहीं है। और इसे भी हम ऊपर से ग्रीस कर लेंगे। और उसके अलावा हम थोड़ा सा मैदा लेंगे और उसे इस तरीके से डस्ट कर देंगे और उसे चारों तरफ फैला देंगे। और जो बाकी का बचेगा उसे हम झाड़ लेंगे। और अब हम बैटर तैयार करने लगे हैं केक के लिए। तो सबसे पहले हम अंडे लेंगे और इन्हें हम बीट कर लेंगे। तो इन्हें हमने इतना बीट करना है कि ये बिल्कुल इनका टेक्सचर जो है फोमी हो जाए, यानी कि बिल्कुल ही नरम व मुलायम और फूल जाए ये। तो 5 मिनट तक मैंने इसे बीट करूँगी मैं इसे। और ये देखें, जैसा कि आप देख रहे हैं कि किस तरीके का इसका टेक्सचर हो गया है, बिल्कुल नरम सा और फ्लफ़ी सा। इसी तरीके का टेक्सचर हमें चाहिए। तो 5 मिनट तक मैंने इस बीटर के साथ इसको बीट किया है। तो ये बीट हो चुका है और अब हम इसमें चीनी शामिल कर रहे हैं जो कि हमारे पास 1 कप थी। ये मैं बारीक चीनी है, आप बारीक चीनी भी ले सकते हैं। मैंने इसे पीस लिया था चीनी को, और उसे भी हम बीटर की मदद से इसमें मिक्स कर देंगे। तो ये देखें, और भी क्रीमी टेक्सचर इसका बन गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कितना क्रीमी सा लग रहा है, बिल्कुल ऐसा ही टेक्सचर चाहिए हमें, और इससे केक बहुत अच्छा बनेगा। तो अब हमने इसमें घी शामिल कर दिया है। आप मक्खन भी ले सकते हैं इसी मिकदार में, या ऑयल भी ले सकते हैं। तो मैंने घी लिया है, उसके अलावा आधा कप दूध, और ये तमाम चीज़ें मैं मेजरिंग कप से नापती हूँ। उसके अलावा 1 टीस्पून मैंने इसमें लेमन एसेंस जो है वो डाला है, और ये मैंने लेमन जूस भी डाल रही हूँ जो कि फ़्रेश है। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और इन तमाम चीज़ों को भी हम बीट कर लेंगे ताकि ये तमाम अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। अब हमने मैदा लेना है, वो बैटर हमारा तैयार हो चुका है। तो मैदा लेने का तरीका ये है कि पहले आप इसको इस तरीके से हिला लें ताकि कहीं से भी जमा ना हो, और इसमें कोई अच्छे यानी कि बिल्कुल जमा हुआ नहीं होना चाहिए। इसमें थोड़ी सी एयर भर लें हम। और फिर ये मेजरिंग कप है, तो ये 1 कप का मेजरमेंट है। तो इस तरीके से फुल आपने नहीं लेना। तो ये नॉर्मल जैसा मैंने आपको दिखाया इस तरह का ले लेंगे। उसके अलावा मैं हाफ़ कप की मेजरमेंट कप लूँगी, और इसे भी इसी तरीके से हम फुल नहीं भरेंगे। और ये भी हमने इस तरीके से ले लिया, और इसे भी हम जिस बाउल में हमने मिक्स करना डाल दिया है। तो ये मैंने 1.5 कप मैदा इस बाउल में डाल दिया है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर शामिल कर देंगे, और लेमन जस्ट जो है हमारे पास वो भी हम इसमें डाल देंगे और उन्हें मिक्स कर देंगे। तो ये मिक्स हो चुका है, और अब हम इसको थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और उसे चम्मच की मदद से मिक्स करते जाएंगे। मैंने इसके 2 पोर्शन कर लिए हैं, तो हाफ़ पोर्शन मैं डाल चुकी हूँ, और इसी तरीके का बाकी भी मैं डालूँगी और उसे मिक्स कर लूँगी। तो ये मिक्स हो चुका है। थोड़ा सा मैं इसे ब्लेंड करूँगी
ये हैंड मिक्सर की मदद से थोड़ा सा बीट कर लूँगी इसको, ताकि इसमें कोई लम्स ना रह जाएं और जो मैदा मैंने डाला है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से बैटर में मिक्स हो जाए। सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए हम करेंगे तो हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसे बेक करने के लिए पैन में डाल देंगे और थोड़ा सा मैं बचाऊंगी। मैंने इसके बच्चों के लिए थोड़े से कपकेक्स तैयार करने हैं। तो ये देखिए जितना आपको नज़र आ रहा है तकरीबन हाफ से भी ये थोड़ा सा नीचे है, तो इतना मैंने, और इसे इस तरह टैप करेंगे ताकि इसमें कोई एयर बबल ना रहे। और फिर हम इसे अपने बेकिंग पैन में रख देंगे। पतीले में हमने इसको रख दिया है और पहले हम इसे 15 मिनट्स के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे बेक करेंगे और उसके बाद हम मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसे 30 मिनट्स के लिए पकाएंगे, बेक करेंगे। तो 15 मिनट हो चुके हैं, हाई फ्लेम पे, मीडियम टू हाई फ्लेम पे था। और ये देखें केक की सिचुएशन इस तरह की है, लेकिन अभी मज़ीद हम 35 मिनट्स के लिए इसे बेक करेंगे। और इसके ऊपर आप कोई वेट रखने के लिए भी कोई चीज़ दबाव के लिए कोई वेट रख दें। तो ये देखें हमारा टाइम जो है 35 मिनट्स हो चुके हैं। तो अब इसे हम चेक कर लेते हैं। तो एक टूथपिक लेंगे या आप टेस्टर भी ले सकते हैं, जो भी अवेलेबल हो आपके पास, और उसको हम इस तरीके से केक में डालेंगे और देखेंगे अगर हमारी स्टिक बिल्कुल साफ़ होगी तो इसका मतलब है कि केक हमारा बेक है। और दूसरी साइड से भी हम चेक कर लेंगे इसी तरीके से। तो ये देखें बिल्कुल बेक हो चुका है। और अगर आपकी स्टिक पे लगा रहता है तो आप 10 मिनट्स के लिए मज़ीद बेक करेंगे। तो ये बिल्कुल रेडी है। तो इसे एहतियात से हम निकाल लेंगे और इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तो ये ठंडा हो चुका है और इसे हम छुरी की मदद से थोड़ा सा इसकी साइड्स को अलग कर लेंगे ताकि इसको निकालने में आसानी रहे। और इसे अब इस तरीके से हमने जिस पे निकालना हो, जिस बर्तन पे या ट्रे में, तो इसको हमने निकाल दिया है। ये देखिए कितना मज़ेदार केक जो है, बहुत ही सॉफ्ट है ये और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और ये देखिए कटिंग में भी बहुत ही नरम है ये, बहुत आसानी से इसके स्लाइसेस जो हैं वो कट हो रहे हैं। तो मज़ेदार लेमन टी केक तैयार है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा और इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी। इसके अलावा मैं आपको एक चेक करके भी दिखाती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट तैयार हुआ है। ये देखें एक स्लाइस मैंने लिया, बिल्कुल स्पंज की तरह, ये देख लें इतना सॉफ्ट है कि ये देखें बहुत ही आसानी से टूट रहा है और बहुत ही नरम है। अल्लाह हाफिज़।